थॉमस कप आम आदमी को समझाना हो तो इसे वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं। जी हाँ, मालूम है बैडमिंटन का वर्ल्ड कप सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे टेनिस में डेविस कप होता है ठीक वैसे ही बैडमिंटन में थॉमस कप। और थॉमस कप इतना कठिन है कि इसे आज तक सिर्फ 6 देश ही जीत पाए हैं, और इसे जीतने वाला छठा देश वही है जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। जी हाँ, भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बैडमिंटन की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इतना आगे जाएगी। कट्टर बैडमिंटन फैन जो इस खेल को ही पहनते उड़ते हैं, उन्होंने भी बस एक मेडल की आस लगाई थी, लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई। ग्रुप स्टेज खत्म कर जब भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल जीता और सेमीफाइनल में पहुंची, तभी इतिहास की किताबों में एक नया पन्ना जुड़ गया। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के गौतम गंभीर रहे, एच.एस. प्रणॉय इस जीत के हीरो रहे। प्रणॉय ने 2-2 से बराबर हुई टाई के बाद पांचवा मैच 21-13, 21-8 से अपने नाम किया, और इसके साथ ही भारतीय टीम ने एक मेडल पक्का कर लिया। लोग इतने में खुश थे, लेकिन जिन्हें पूरा आसमान चाहिए होता है वो इतनी सी सफलता पर नहीं इतराते। अब भारत के सामने थी डेनमार्क की टीम, वही डेनमार्क जहां से मौजूदा बैडमिंटन के गोट विक्टर एक्सेल्सन आते हैं। एक्सेल्सन की टीम के आगे भारत की उतनी ही बिसात थी जितनी गब्बर के आगे जय वीरू की, लेकिन फिल्म की तरह यहाँ भी जय वीरू ही भारी पड़े, और भारी भी इस तरह कि दुनिया सलाम कर बैठी। मामला फिर 2-2 से बराबर था। जिताने का जिम्मा एक बार फिर प्रणॉय पर था, और तभी उनके मैच के दौरान लगा कि इस बार प्रणॉय टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद हमारे डीएनए में ही ये फाइटिंग स्पिरिट लिखी है, तभी तो बिना किसी खास सुविधा के भी हम पूरी दुनिया में झंडे गाड़े जा रहे हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बीच मैच प्रणॉय अपने टखने के साथ नेट पर गिरे, डॉक्टर्स आए, उनका इलाज किया, लेकिन दर्द इतनी जल्दी तो नहीं जाता। यहाँ भी नहीं गया। अब समस्या ये कि दर्द के जाने का इंतजार करें तो इतिहास न रचा जाए, और इतिहास रचने जाएं तो दर्द न सहा जाए। अंत में इस कश्मकश में जीत इतिहास रचने की उत्कंठा की हुई। प्रणॉय दर्द में ही उठ खड़े हुए और अपना सब कुछ झोंक दिया उस भविष्य की उम्मीद में जिसका स्वप्न हम बीते 73 साल से देख रहे थे। प्रणॉय ने मैच जीता और भारत फाइनल में, वो फाइनल जहां तक हम आज से पहले कभी नहीं पहुंचे थे। दुनिया का नंबर 23 खिलाड़ी भारत के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बन गया था, और इस पूरे सफर में कहीं ना कहीं प्रणॉय की रैंकिंग बेहद अहम थी। दरअसल इस टूर्नामेंट में रैंकिंग के हिसाब से मैच तय होते हैं, और अपनी रैंकिंग के चलते ही प्रणॉय को तीसरा सिंगल्स मुकाबला मिला था। यानी उन्हें हर बार पता था कि टीम इंडिया को आगे ले जाने के लिए ड्राइविंग सीट पर वह अकेले हैं, और प्रणॉय ने ऐसी परिस्थिति में हर बार अपना बेस्ट दिया, एकदम 2011 के गौतम गंभीर की तरह, और भारत को जीत दिलाई। लेकिन अब फाइनल में टीम इंडिया के सामने था इंडोनेशिया, वो देश जिसे आप आंख बंद कर थॉमस कप का ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील कह सकते हैं। इस टीम ने सबसे ज़्यादा 14 बार थॉमस कप जीता था, और इसके सामने पिद्दी से हम जो पहली बार इस फाइनल में पहुंचे थे। और इस फाइनल तक के सफर में हमें सबसे ज़्यादा निराश किया था अपने ही कप्तान लक्ष्य सेन ने। फूड पॉइजनिंग के साथ टूर्नामेंट शुरू करने वाले लक्ष्य एकदम लय में नहीं थे, और फिर फाइनल के पहले मैच का पहला गेम भी उन्होंने गंवा दिया। उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी, और पड़े भी क्यों ना। लक्ष्य इस गेम में एंथनी जिंटिंग के आगे ठहर ही नहीं पाए थे। वैसे तो इस मैच में दोनों प्लेयर्स को शटल से खेलना था, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पा रहा था। यहाँ एंथनी अकेले ही शटल और लक्ष्य दोनों से खेले जा रहे थे। लक्ष्य को अपनी धुन पर नचाते हुए एंथनी ने पहला गेम 21-8 से अपने नाम किया। दूसरा गेम लक्ष्य 8-5 से आगे थे, लेकिन जिंटिंग पूरी ताकत से इस गेम को अपनी ओर खींच रहे थे, और इसी खींचतान में उन्होंने कोर्ट के एक कोने की ओर करारा शॉट खेला। कोर्ट के अगले हिस्से में खड़े लक्ष्य गोली की तरह वहां पहुंचे और किसी तरह से अपना शरीर मोड़ते हुए शटल को वापस लौटा दिया, और ये शॉट गया जिंटिंग के फार कोर्ट यानी दूर वाले हिस्से में। इस शॉट से अचकचाए जिंटिंग से एक अस्वाभाविक गलती हुई और लक्ष्य को पॉइंट मिल गया। स्कोर तो 9-5 हुआ ही, लेकिन इस पॉइंट ने पूरा मोमेंटम ही बदल कर रख दिया। यहाँ कुछ हो चुका था, कुछ ऐसा जिसने न सिर्फ दोनों प्लेयर्स बल्कि वहां मौजूद फैंस को भी चौंका दिया। लक्ष्य का अपने डिफेंस में विश्वास लौट आया। जिंटिंग को कायदे से समझ आ गया कि इस एक पल की बिजली ने लक्ष्य को अंदर तक प्रकाशित कर दिया है, और वहां बैठा इंडो क्राउड तो सन्न हो चुका था। यहाँ से चले लक्ष्य इस गेम को 21-17 से अपने नाम करके ही रुके। हालांकि इस दौरान जिंटिंग ने वापसी की कई कोशिशें की, लेकिन लक्ष्य ने कंट्रोल बनाए रखा। लेकिन तीसरे गेम में जिंटिंग फिर लौटे, कुछ तो खेल और कुछ क्राउड सपोर्ट।
स्कोर 11-7 से जिंटिंग की ओर था और यहीं पर दोनों प्लेयर्स अपना एंड बदलते हैं, लेकिन लक्ष्य ने यहां से अपना भाग्य बदला। लगातार स्कोर किए, कमाल का डिफेंस और उसका भरपूर साथ देता अटैक, एकदम दर्शनीय। जल्दी ही स्कोर 13-12 से लक्ष्य की ओर हो गया। अब जिंटिंग नर्वस थे, नेट के पास हो या नेट के दूर, जिंटिंग हर ओर पिछड़ रहे थे। और फिर जब लक्ष्य ने एक रिवर्स बैक हैंड स्मैश के जरिए स्कोर 18-14 किया तो इस शॉट को देखने वाले समझ चुके थे कि अब अल्मोड़ा का ये लड़का रुकेगा नहीं, और ये बात सही भी साबित हुई। लक्ष्य ने जल्दी ही गेम 21-16 से अपने नाम कर लिया। इंडिया ने इस फाइनल में 1-0 की लीड ले ली और फिर अगले मैच में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी लक्ष्य का कारनामा दोहरा दिया। पहला गेम हारने के बाद उन्होंने अगले 2 गेम जीतते हुए फाइनल का स्कोर 2-0 किया और फिर इस टूर्नामेंट में भारत के युवराज सिंह, अपने सारे मैच जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत ने जॉनथन क्रिस्टी को कोई मौका न देते हुए सीधे गेम्स में मैच अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय टीम फाइनल 3-0 से जीतते हुए थॉमस कप में पहली बार गोल्ड मेडल जीत गई। किदाम्बी श्रीकांत ने इस टूर्नामेंट के अपने 6 में से 6 मैच जीते तो एच.एस. प्रणॉय ने दर्द से जूझते हुए अहम मैच जीत भारत को फाइनल तक पहुंचाया। लाखों लोग इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर आईपीएल कमेंट्री तक इसी की चर्चा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने कुल 13 थॉमस कप खेले हैं, जबकि इंडोनेशिया ने 14 बार तो इसका खिताब ही जीता था। इतनी बड़ी जीत है तो जाहिर तौर पर तुलना होगी ही, और हो भी रही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नज़र में ये जीत उससे भी बड़ी है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आपके लिए ये वीडियो शूट किया था हमारे साथी विजय ने। शुक्रिया।